हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गुरुकुल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली कवर किया था गोल्जी ऑपरेटर्स, और आज हम लोग पहुंच चुके अपने टॉपिक जिसका नाम है लाइसोसोम्स पे। और हाँ, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जाइए जल्दी से उन लेक्चर को देख लीजिए। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने आपको साथ साथ बताया कि पेपर में कौन से तरीके से लिखना है, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, किसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो आइए आज देखते हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन या फिर ऑर्गेनेलीज कह लो सेल की, जिसका नाम है लाइसोसोम्स। आप लोग जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख ही सकते होंगे लाइसोसोम्स का। ये रहा अपने पास न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अगर मैं जूम करूं थोड़ा ना, इनलार्ज करके देखूं, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये हमारे पास लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स है क्या एक्चुअली में, मैं आपको समझाता हूं। हमने अभी तक पूरी जो कहानी पढ़ी, वो जो भी हमने पढ़ा राइबोसोम्स वगैरह, जो भी हमने एसेट्रा एक्सेट्रा जो भी हम पढ़ के आए पीछे, ठीक है, सबको स्किप करो और भूल जाओ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक लाइसोसोम, जिसका नाम है। अब लाइसोसोम्स एक्चुअली है क्या, समझने बड़े ध्यान से। लाइसोसोम्स ना वो एजेंट है जो कि एक सेल को साफ करने का काम कर रहा है। लाइक समझो, आप जिस घर में रहते हो या आप किसी कॉलोनी में रहते हो या स्ट्रीट में रहते हो, जहां भी वहां पे वो आते हैं ना जो सफाई वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो आपके एरिया को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। सेम टू सेम लाइसोसोम्स भी क्या करते हैं, एक सेल के एरिया को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे भी। और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने इस पूरे चैप्टर को अपनी बॉडी से रिलेट करके करा था, तो मैं एक और एग्जांपल अपनी बॉडी से रिलेट करके आपके लिए लाता हूं, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है, अगर क्या भाई साहब एक ह्यूमन बॉडी है, आप लोगों को तो पता ही होगा जनाब। ह्यूमन बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, उसे फाइट करते हैं ताकि वो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। अगर वो एंटर हो जाएगा मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे मतलब बॉडी को हार्म होगा, उससे हमारे सेल डैमेज होंगे धीरे धीरे। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ रहा आपको, कि कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या फिर बाहर का बंदा हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं आना चाहिए। मैंने वो क्या बोलता है, इस बॉडी को एक सेल मानो ना, ठीक है। अगर ये एक सेल है, अगर ये बॉडी है, जैसे बॉडी हमारे एंटर नहीं होने दे रही, ऐसे सेल भी क्या चाहता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल या फिर फॉरेन बैक्टीरिया एंटर ना हो, प्रोटेक्ट करके रखती है उसे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लाइसोसोम्स को पढ़ रहे हैं चैप्टर में, क्योंकि लाइसोसोम्स ही वो ऑर्गेनेलीज है जो कि फॉरेन बैक्टीरिया से पूरे सेल को कवर करती है, फिर बचाती है, ठीक है। आइए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं लाइसोसोम्स। अच्छा, लाइसोसोम्स का देखिए एंजाइम लिखा हुआ ना बार बार, ये कौन से एंजाइम्स हैं, अबे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, समझिए लाइसोसोम्स हैं क्या। एक मिनट जूम कर लो थोड़ा सा। हाँ, ये लाइसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। लाइसोम्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ओहो आओ देखिए इधर, पीछे देखो, देख रहे हो स्पेरिकल शेप का है ना, स्पेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, अगर इसके अंदर सैक है, समझो सैक बोल रहा हूँ, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो किससे भरा होता है ये, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना पड़ेगा। लाइसोसोम्स है क्या, लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है जो कि स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर के साथ होती है। उसके अंदर क्या भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर मैं बोल रहा हूँ सैक मतलब उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ होगा, वो क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। आइए आगे पढ़िए। द एंजाइम आर मेड बाय आरईआर। अभी बना किससे है ये एंजाइम, बना किससे, ये बनता है आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, कि हमारी बॉडी को, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। सेम टू सेम यहाँ पे पढ़िए, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्या है ये, सेल का एक तरीका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, यानी कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको डिस्पोज, खत्म करने में हेल्प करेगा कौन, लाइसोसोम्स हेल्प करेगा। देखिए अगला पॉइंट, लाइसोसोम्स करता क्या है, लाइसोसोम्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसे सिमिलर सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है। आप लोग तो ये बेसिक बहुत ही अच्छे से समझते होंगे। लाइक एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे तोड़ तोड़ के सिंपल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, ताकि वो इजिली क्या हो सके, डिकम्पोज हो सके, ठीक है, सॉरी डिस्पोज हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। These help to keep the cell clean by the digesting a foreign material। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये क्लीन करने में हेल्प करता है सेल को, और किससे प्रोटेक्ट करता है, फॉरेन मटेरियल से। फॉरेन मटेरियल क्या होते हैं, सच एज फूड, किसी प्रकार का फूड हो गया जो बाहर से आता है बॉडी के अंदर। बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया जो बाहर से बॉडी के अंदर आता है। ओल्ड ऑर्गेनेलिस, अब ये ओल्ड ऑर्गेनेलिस क्या हो गया, समझो बड़े ध्यान से। सेल के अंदर क्या कभी भी कोई ऑर्गेनेलिस कभी डैमेज नहीं होती होगी, ऑब्वियस सी बात है होती है। जब कोई ऑर्गेनेलिस डैमेज होती है ना, तो उसको भी क्लीन करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का ही काम होता है। अब सुनो यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार इरेज करता हूँ फिर थोड़ा इजी होगा पढ़ने में।
और पढ़ो मेरे साथ एक बारी, दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय द डाइजेस्टिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल। ये हेल्प करता है सेल को क्लीन करने में और डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल्स को, फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। फॉरेन मटेरियल के साथ साथ जो कि हमारी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उन्हें भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है या फिर क्लीन करने में हेल्प करता है। अब ये वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स क्या होती है? पगले जो पढ़ा ना तुमने, ओल्ड ऑर्गेनेल्स, जो कि डैमेज हो जाती है, पुरानी ऑर्गेनेल्स बूढ़ी हो जाती है जो, ठीक है, उनकी बात कर रहा है वहां पे। आइए एक एग्जांपल देखिए। अच्छा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, व्हाई लाइसोम्स कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाई लाइसोम्स कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। आइए समझिए। When the cell get damage, जब क्या होता है, कोई भी सेल डैमेज होता है, लाइसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। अरे 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 क्या बोल गया? सुनो सुनो सुनो, सुनना बड़े ध्यान से। देखो, समझ लो ये अपना लाइसोम्स है। क्या है लाइसोम्स? ये झोला लेके चलता है एक, ठीक है। जितना भी गंद मंद होता है फूड, जितना भी बैक्टीरिया आ गया, सब इसके अंदर भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। ये लाइसोम्स है हमारे पास, ठीक है। एक बार लाइसोम्स को मैं येलो से कर देता हूं। ये अपने पास लाइसोम्स है, ठीक है। लाइसोम्स क्या कर रहा है भाई साहब? जितना भी बैक्टीरिया आ रहा है सब कुछ भरता जा रहा है, फूड मटेरियल, वेस्ट, ओल्ड ऑर्गेनेल्स, जितना भी है सब कुछ अपने अंदर डाइजेस्ट करता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर है क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम। हमने पहली लाइन में क्या पढ़ा था? इधर आओ, ये देखो, इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। दैट्स व्हाई वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करके डिकम्पोज करता है जो भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको, ठीक है। अब समझना पड़ेगा ध्यान से। एक टाइम पता क्या आएगा, धीरे धीरे जब अपने अंदर भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, तो ये ना बहुत ज्यादा फुलफिल होता है, बर्स्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है। क्या होता है? ये फट जाता है। लाइक समझो एक बैग है, जैसे कैरी बैग में बहुत ज्यादा सामान भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता। एक टाइम बाद जब वो ओवर द स्टोरेज हो जाए तो वो क्या कर देगा? बर्स्ट, यानी कि ब्लास्ट, ये फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी लाइसोम्स क्या करता है? बर्स्ट करके फट जाता है, और इसके अंदर के जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो खुद लाइसोम्स को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। समझना बड़े ध्यान से। कहते हैं ना कि जिसकी थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लाइसोम्स के अंदर रहते हैं। और जिस दिन लाइसोम्स फटता है ना या बर्स्ट करता है, तो उसी दिन वो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोम्स को भी कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। ताकि क्या हो भाई साहब? वो सेल बॉडी गंदी ना हो, ठीक है। देयरफॉर लाइसोम्स आर नोन एज अ सुसाइड बैग्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पक्का पूछेगा एग्जामिनर, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं इसमें। सबसे पहला पॉइंट आपको ये आना चाहिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फील्ड होता है किसे? डाइजेस्टिव एंजाइम से। कौन बनाता है? आर्यर बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। एक तरह क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। ये करता क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ के किसमें कन्वर्ट करता है? सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। और मेन 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 चीज, सेल क्लीन बाय द डाइजेस्टिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल को ये डाइजेस्ट करता है ताकि क्लीन कर सके इसको, सेल को। और एज वेल एज वॉर्न आउट करता है किसे? सेल ऑर्गेनेल्स को। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कैसी वॉर्न आउट? ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो थी हमारे पास, ठीक है। चलूं आगे, ठीक है, आ जाओ। अब इसको तो भाई आप रट लो चाहे याद कर लो, वैसे समझा तो दिया, ये अपने आप याद हो जाए। देखो क्या होता है भाई साहब, व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब वो लाइसोम्स यानी कि जो लाइसोम्स वाला सेल है वो जब डैमेज हो जाएगा, तब लाइसोम्स में वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। और जो इसके अंदर के एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर लाइसोम्स आर नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बारी, किसी का स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और छोटा कर दूं? हाँ ये रहा, ठीक है। ओके, तो कल हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।